अच्युतं केशवं साई दामोदरं भक्तजनवत्सलं साई नारायणम्। अच्युतं केशवं साई दामोदरं भक्तजनवत्सलं साई नारायणम्। कौन कहता है साई नाथ आते नहीं, भक्त मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतं केशवं साई दामोदरं भक्तजनवत्सलं साई नारायणम्। कौन कहता है साई नाथ खाते नहीं, बेर शबरी की तरह खिलाते नहीं, अच्युतं केशवं साई दामोदरं भक्तजनवत्सलं साई नारायणम्। कौन कहता है साई नाथ नाचते नहीं, गोपी ग्वालों की तरह हम नचाते नहीं, अच्युतं केशवं साई दामोदरं भक्तजनवत्सलं साई नारायणम्। कौन कहता है साई नाथ सोते नहीं, माँ यशोदा की तरह सुलाते नहीं, अच्युतं केशवं साई दामोदरं भक्तजनवत्सलं साई नारायणम्। कौन कहता है साई गले लगाते नहीं, भक्ति हनुमत की तरह
हम निभाते नहीं। भक्ति हनुमत की तरह हम निभाते नहीं। अच्युतं केशवं साई दामोदरम्। अच्युतं केशवं साई दामोदरम्। भक्तजनवत्सलं साई नारायणम्। भक्तजनवत्सलं साई नारायणम्। कौन कहता है साई प्रीत निभाते नहीं। कौन कहता है साई प्रीत निभाते नहीं। तुम सुदामा के जैसे दर आते नहीं। तुम सुदामा के जैसे दर आते नहीं। अच्युतं केशवं साई दामोदरम्। अच्युतं केशवं साई दामोदरम्। भक्तजनवत्सलं साई नारायणम्। भक्तजनवत्सलं साई नारायणम्। कौन कहता है साई नाथ मिलते नहीं। कौन कहता है साई नाथ मिलते नहीं। राधा जी की तरह बाट तकते नहीं। राधा जी की तरह बाट तकते नहीं। अच्युतं केशवं साई दामोदरम्। अच्युतं केशवं साई दामोदरम्। भक्तजनवत्सलं साई नारायणम्। भक्तजनवत्सलं साई नारायणम्। कौन कहता है साई कृपा करते नहीं। कौन कहता है साई कृपा करते नहीं। भक्त नरसी की तरह मांग पाते नहीं। भक्त नरसी की तरह मांग पाते नहीं। अच्युतं केशवं साई दामोदरम्। अच्युतं केशवं साई दामोदरम्। भक्तजनवत्सलं साई नारायणम्। भक्तजनवत्सलं साई नारायणम्। कौन कहता है साई राह दिखाते नहीं। कौन कहता है साई राह दिखाते नहीं। भक्त अर्जुन की तरह बन पाते नहीं। भक्त अर्जुन की तरह मन पाते नहीं। अच्युतं केशवं साई दामोदरम्। अच्युतं केशवं साई दामोदरम्। भक्तजनवत्सलं साई नारायणम्। भक्तजनवत्सलं साई नारायणम्। कौन
कौन कहता है साई नाथ सुनते नहीं। कौन कहता है साई नाथ सुनते नहीं। द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं साई दामोदरम्। अच्युतं केशवं साई दामोदरम्। भक्त जन वत्सलं साई नारायणम्। भक्तजन वत्सलं साई नारायणम्। कौन कहता है साई दीप जलाते नहीं। कौन कहता है साई दीप जलाते नहीं। लक्ष्मीबाई की तरह दीप जलाते नहीं। लक्ष्मीबाई की तरह दीप जलाते नहीं। अच्युतं केशवं साई दामोदरम्। अच्युतं केशवं साई दामोदरम्। भक्त जन वत्सलं साई नारायणम्। भक्तजन वत्सलं साई नारायणम्। कौन कहता है साई नाथ हंसते नहीं। कौन कहता है साई नाथ हंसते नहीं। बाइजा माई की तरह हम हंसाते नहीं। बाइजा माई की तरह हम हंसाते नहीं। अच्युतं केशवं साई दामोदरम्। अच्युतं केशवं साई दामोदरम्। भक्त जन वत्सलं साई नारायणम्। भक्तजन वत्सलं साई नारायणम्। कौन कहता है साई दुख मिटाते नहीं। कौन कहता है साई दुख मिटाते नहीं। भक्त तात्या की तरह दुख सुनाते नहीं। भक्त तात्या की तरह दुख सुनाते नहीं। अच्युतं केशवं साई दामोदरम्। अच्युतं केशवं साई दामोदरम्। भक्त जन वत्सलं साई नारायणम्। भक्तजन वत्सलं साई नारायणम्। कौन कहता है साई पार लगाते नहीं। कौन कहता है साई पार लगाते नहीं। हम केवट के जैसे निभाते नहीं। हम केवट के जैसे निभाते नहीं। अच्युतं केशवं साई दामोदरम्। अच्युतं केशवं साई दामोदरम्। भक्त जन वत्सलं साई नारायणम्। भक्तजन वत्सलं साई नारायणम्।
कौन कहता है साई संग रहते नहीं, कौन कहता है साई संग रहते नहीं। दास गणों की तरह दिल लगाते नहीं, दास गणों की तरह दिल लगाते नहीं। अच्युतं केशवं साई दामोदरम्, अच्युतं केशवं साई दामोदरम्। भक्त जन वत्सलं साई नारायणम्, भक्त जन वत्सलं साई नारायणम्। कौन कहता है साई नाथ गाते नहीं, कौन कहता है साई नाथ गाते नहीं। 11 वचनों को हम सुनते नहीं, 11 वचनों को हम सुनते नहीं। अच्युतं केशवं साई दामोदरम्, अच्युतं केशवं साई दामोदरम्। भक्त जन वत्सलं साई नारायणम्, भक्त जन वत्सलं साई नारायणम्। कौन कहता है चमत्कार होते नहीं, कौन कहता है चमत्कार होते नहीं। हम भभूति को सिर से लगाते नहीं, हम भभूति को सिर से लगाते नहीं। अच्युतं केशवं साई दामोदरम्, अच्युतं केशवं साई दामोदरम्। भक्त जन वत्सलं साई नारायणम्, भक्त जन वत्सलं साई नारायणम्। कौन कहता है साई नाथ दिखते नहीं, कौन कहता है साई नाथ दिखते नहीं। भक्ति भाव से ध्यान लगाते नहीं, भक्ति भाव से ध्यान लगाते नहीं। अच्युतं केशवं साई दामोदरम्, अच्युतं केशवं साई दामोदरम्। भक्त जन वत्सलं साई नारायणम्, भक्त जन वत्सलं साई नारायणम्। अच्युतं केशवं साई दामोदरम्, अच्युतं केशवं साई दामोदरम्। भक्त जन वत्सलं साई नारायणम्, भक्त जन वत्सलं साई नारायणम्। कौन कहता है साई नाथ आते नहीं, कौन कहता है साई नाथ आते नहीं। भक्त मीरा के जैसे बुलाते नहीं, भक्त मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं साई दामोदरम्, अच्युतं केशवं साई दामोदरम्। भक्त जन वत्सलं साई नारायणम्, भक्त जन वत्सलं साई नारायणम्। भक्त जन वत्सलं साई नारायणम्। साई राम 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 हरे हरे। साई कृष्ण 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 हरे हरे। साई राम 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 हरे हरे। साई कृष्ण
श्री साईनाथाय नमः। भक्तों, आइए आज हम एक नई बात को प्रारंभ करते हैं। बाबा के शब्द सदैव संक्षिप्त, अर्थपूर्ण, गूढ़ और विद्वत्तापूर्ण तथा समतोल रहते थे। वे सदा निश्चिंत और निर्भय रहते थे। वे अक्सर ये कहते थे, मैं फकीर हूं, ना तो मेरी स्त्री ही है और न घर द्वार ही। सब चिंताओं को त्याग कर मैं एक ही स्थान पर रहता हूं, फिर भी माया मुझे कष्ट पहुंचाती है। अरे मैं स्वयं को तो भूल चुका हूं, परंतु माया को कदापि नहीं भूल सकता, क्योंकि उसने मुझे अपने चक्र में फंसा लिया है। श्री हरि की ये माया ब्रह्मा आदि को भी नहीं छोड़ती, तो फिर मुझ जैसे फकीर का तो कहना ही क्या है। परंतु जो हरि की शरण लेंगे वे उनकी कृपा से माया जाल से मुक्त हो जाएंगे। भक्तों, देखा आपने बाबा ने कितने सुंदर ढंग से माया की शक्ति का परिचय दिया। भगवान श्री कृष्ण भी भागवत में उद्धव से कहते हैं कि संत मेरे जीवित स्वरूप हैं, और बाबा का भी कहना यही था कि वे भाग्यशाली जिनके समस्त पाप नष्ट हो गए हों, वे ही मेरी उपासना की ओर अग्रसर होते हैं। यदि तुम केवल साईं साईं का ही स्मरण करोगे तो मैं तुम्हें भव सागर से पार उतार दूंगा। इन शब्दों पर विश्वास करो, तुम्हें अवश्य लाभ होगा। और मेरी पूजा के लिए कोई सामग्री या अष्टांग योग की आवश्यकता नहीं है। अरे मैं तो तुम्हारी भक्ति में ही निवास करता हूं। साईं राम साईं राम, साईं राम साईं राम, साईं राम साईं राम, साईं राम साईं राम, साईं राम मेरा सत्य गुरु, 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 साईं राम मेरा सत्य गुरु। तेरा नाम है सहारा, तेरा नाम है आधारा, साईं राम मेरा सत्य गुरु, साईं राम मेरा सत्य गुरु, साईं राम साईं राम, साईं राम साईं राम, साईं राम साईं राम। साईं राम साईं राम। भक्तों, बाहर से बाबा का आचरण बिल्कुल सामान्य पुरुषों की तरह था, परंतु उनके कार्यों से उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता और चतुराई स्पष्ट प्रतीत होती थी। उनके सारे काम भक्तों की भलाई के लिए ही होते थे। उन्होंने कभी भी अपने भक्तों को किसी आसन या प्राणायाम के नियमों अथवा किसी उपासना का आदेश नहीं दिया, और ना ही उनके कानों में कोई मंत्र ही फूंका। उनका तो सभी के लिए यही कहना था, चतुराई को त्याग दो और सदैव साईं साईं यही स्मरण करो। और इस प्रकार आचरण करने से समस्त बंधन छूट जाएंगे और तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। पंचाग्नि, तप, त्याग, स्मरण, अष्टांग योग आदि का साध्य होना केवल ब्राह्मणों को ही संभव है। उनका सभी के लिए यही उपदेश था कि राम जो हिंदुओं के भगवान हैं और रहीम जो मुसलमानों के खुदा हैं, एक ही हैं और उनमें किंचित मात्र भी भेद नहीं है।
फिर भी तुम उनके अनुयायी क्यों अलग अलग रहकर आपस में झगड़ते हो? अज्ञानी बालकों, दोनों जातियां एकता साधकर और एक साथ मिलजुल कर रहो, शांत चित्त से रहो और इस प्रकार राष्ट्रीय एकता का ध्येय प्राप्त करो। कलह और विवाद व्यर्थ है, इसलिए न झगड़ो और न परस्पर प्राण घातक ही बनो। सदैव अपने हित तथा कल्याण का विचार करो। श्री हरि तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। योग, वैराग्य, तप, ज्ञान आदि ईश्वर के समीप पहुंचने के मार्ग हैं। यदि तुम किसी तरह सफल साधक नहीं बन सकते तो तुम्हारा जन्म व्यर्थ है। तुम्हारी कोई कितनी ही बुराई क्यों न करे, तुम उसका प्रतिकार न करो। यदि कोई शुभ कर्म करने की इच्छा है तो सदैव दूसरों की भलाई करो। मिट्टी में सब है मिलना, पर आत्मा अमर है। मिट्टी में सब है मिलना, पर आत्मा अमर है। जिसके है साथ साईं, फिर उसको किसका डर है। जिसके है साथ साईं, फिर उसको किसका डर है। जिसके है साथ साईं, फिर उसको किसका डर है। साईं राम मेरा सत्य गुरु, साईं राम मेरा सत्य गुरु। साईं राम मेरा सत्य गुरु, साईं राम मेरा सत्य गुरु। तेरा नाम है सहारा, तेरा नाम है आधारा। साईं राम मेरा सत्य गुरु, साईं राम मेरा सत्य गुरु। साईं राम, साईं राम, साईं राम, साईं राम। भक्तों, गुरु तो अनेक हैं। कुछ गुरु ऐसे हैं जो द्वार द्वार हाथ में वीणा और करताल लिए अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन करते फिरते हैं। वे अपने शिष्यों के कानों में मंत्र फूंकते हैं और उनकी संपत्ति का शोषण करते फिरते हैं। वे ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता का केवल ढोंग ही रचते हैं। हकीकत में अपवित्र और अधार्मिक होते हैं वे। श्री साईं बाबा ने धार्मिक निष्ठा प्रदर्शित करने का विचार भी कभी मन में नहीं किया। दैहिक बुद्धि उन्हें किंचित मात्र भी छू न गई थी, परंतु उनमें भक्तों के लिए असीम प्रेम था। गुरु वैसे दो प्रकार के होते हैं, एक नियत और अनियत। यदि आप अनियत गुरु के पास हैं तो उसके आदेशों से आप में उत्तम गुणों का विकास होता है और चित्त की शुद्धि होकर विवेक की वृद्धि होती है। वे भक्ति पथ पर लगा देते हैं, परंतु नियत गुरु की संगति मात्र से द्वैत बुद्धि का ह्रास शीघ्र हो जाता है। गुरु और भी अनेक प्रकार के होते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार की सांसारिक शिक्षाएं प्रदान करते हैं, परंतु जो हमें आत्मस्थित बनाकर इस भव सागर से पार उतार दे वही सद्गुरु है। और हम भाग्यशाली हैं कि श्री साईं बाबा उसी कोटि के सद्गुरु हैं। उनकी महानता अवर्णनीय है। जो भक्त बाबा के दर्शनार्थ आते, उनके प्रश्न करने के पूर्व ही बाबा उनके समस्त जीवन की त्रिकालिक घटनाओं का पूरा पूरा विवरण कह देते थे। वे समस्त भूतों में ईश्वर दर्शन किया करते थे। मित्र और शत्रु उन्हें दोनों एक समान थे। वे निस्वार्थी तथा दृढ़ थे। भाग्य और दुर्भाग्य का उन पर कोई प्रभाव न था। वे कभी संशयग्रस्त नहीं हुए। देहधारी होकर भी उन्हें देह की किंचित मात्र आसक्ति न थी। देह तो उनके लिए केवल एक आवरण मात्र था। हकीकत में तो वे बिल्कुल मुक्त थे। तेरे दर पे जो भी आए, दुख दर्द भूल जाए। तेरे दर पे जो भी आए,
तेरे दर पे जो भी आए दुख दर्द भूल जाए। तेरे दर पे जो भी आए दुख दर्द भूल जाए। तन मन हो उसका निर्मल खुशियों के गीत गाए। तन मन हो उसका निर्मल खुशियों के गीत गाए। तन मन हो उसका निर्मल खुशियों के गीत गाए। साईं राम मेरा सत्य गुरु, साईं राम मेरा सत्य गुरु, साईं राम मेरा सत्य गुरु, साईं राम मेरा सत्य गुरु। तेरा नाम है सहारा, तेरा नाम है आधारा। साईं राम मेरा सत्य गुरु, साईं राम मेरा सत्य गुरु, साईं राम मेरा सत्य गुरु, साईं राम मेरा सत्य गुरु। जय साईं राम, साईं राम, जय साईं राम, साईं राम। कहते हैं कि भगवान में 6 प्रकार के विशेष गुण होते हैं, जैसे कीर्ति, श्री, वैराग्य, ज्ञान, ऐश्वर्य और उदारता। और बाबा में ये सब गुण विद्यमान थे। उन्होंने भक्तों की इच्छा पूर्ति के निमित्त ही सगुण अवतार धारण किया था। उनकी दया बड़ी ही विचित्र थी। वे भक्तों को स्वयं अपने पास आकर्षित करते थे, अन्यथा उन्हें कोई कैसे जान पाता। भक्तों के हेतु वे अपने श्री मुख से ऐसे वचन कहते जिनका वर्णन करने का सरस्वती भी साहस न कर सकती। बड़ी विनम्रता से वो बोलते, दासानुदास, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। तुम्हारे दर्शन मात्र से मुझे बहुत सांत्वना मिली। ये तुम्हारा मेरे ऊपर बड़ा उपकार है कि जो मुझे तुम्हारे चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ। तुम्हारे दर्शन करके मैं अपने आप को धन्य समझता हूं। भक्तों, कैसी विनम्रता है ये। कोई ये सोचे कि इन वाक्यों को प्रकाशित करने से बाबा की महानता को आंच पहुंची है, तो हम आपसे माफी चाहते हैं। इसके प्रायश्चित स्वरूप मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, बाबा का नाम कीर्तन कर लिया जाए, जप कर लिया जाए। ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। भक्तों, मन का कार्य विचार करना है। बिना विचार किए वह एक क्षण भी नहीं रह सकता। यदि आप उसे किसी विषय में लगा देंगे तो वह उसी का चिंतन करने लगेगा, और यदि उसे गुरु को अर्पण कर देंगे तो वह गुरु के संबंध में ही चिंतन करता रहेगा। आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक बाबा की महानता और श्रेष्ठता, उनके उपदेश, उनके संदेश, उनकी शिक्षा को श्रवण कर चुके हैं। ये स्वाभाविक स्मरण और पूजन ही साईं का कीर्तन है। संतों की कथा का स्मरण उतना कठिन नहीं जितना कि अन्य साधनाओं का। ये कथाएं सांसारिक भय को निर्मूल कर आध्यात्मिक पथ पर आरूढ़ करती हैं। इसलिए इन कथाओं का हमेशा श्रवण और मनन करो, और उससे भी ज्यादा इसे आचरण में भी लाओ। सांसारिक कार्यों में लगे रहने पर भी अपना चित्त साईं और उनकी कथाओं पर लगाए रहो। तब तो यह निश्चित है कि वे कृपा अवश्य करेंगे, और उनकी कृपा से आपका जीवन सुख, शांति और आनंद से व्यतीत होगा। बोलिए साईनाथ महाराज की
जय। जय साईं राम साईं राम, जय साईं राम साईं राम, जय साईं राम साईं राम, 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 जय 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 साईं राम साईं राम, साईं राम साईं
ओम श्री साईनाथाय नमः। आइए भक्तों, चमत्कार की इस श्रेणी में आज हम बाबा की जेब का चमत्कार सुनते हैं। वैसे बाबा की जेब बहुत छोटी थी, उसमें लगभग 200 से 300 तक के सिक्के आ सकते थे, परंतु फिर भी बाबा अपनी जेब से 500 से 1000 रुपए तक निकाल लेते थे। यह तो कुबेर का खजाना था। एक नियम था कि बाबा अपने हाथ में पैसे नहीं रखते थे, ना ही वे रुपए के नोट लेते थे। यदि कोई भक्त दक्षिणा देना चाहता था और ये नोट के रूप में होती तो वे उसे बदल कर देने को कहते या स्वयं ही ऐसा कर लेते। उन्हें जो भी दक्षिणा मिलती वो उसे अपनी जेब में डाल लेते और जितनी रकम कही जाती ठीक उतनी ही निकाल लेते। वे रोज 200 या 300 रुपए बांटते और यह क्रम उनका महासमाधि तक चलता रहा। वे बड़े बाबा को प्रतिदिन 55 रुपए देते। गांव वाले उनसे ईर्ष्या करते थे, अतः उन्होंने बड़े बाबा को इस पैसे से एक गेट बनाने को कहा। उन्होंने इनकार कर दिया, अतः उन्होंने उन्हें नीम गांव भेज दिया। बाबा लेंडी बाग जाकर उन्हें पैसे दिया करते थे। इससे गांव वाले परेशान होते, क्योंकि बाबा को लेंडी बाग जाकर बड़े बाबा की प्रतीक्षा करनी पड़ती। अतः उन्होंने बड़े बाबा को वापस बुलवा लिया, पर वे अपने पैसे अविवेक ही खर्च करते। उन्हें उस पर आय कर भी देना पड़ता। बाबा की महासमाधि के 2 माह पश्चात वे जीवन उपार्जन के लिए भिक्षा मांग रहे थे। बाबा अक्सर कहा करते थे, हा साईंचा पैसा आहे, त्याचा सदुपयोग करा, नाही तर तुमचा संसार राख रांगोळी होईल। जानते हैं इसका क्या अर्थ है? ये साईं का पैसा है, इसे विवेक पूर्ण इस्तेमाल करो, वरना तुम्हारा जीवन खाक व धूमिल बनकर रह जाएगा। बाबा पैसे या ऐश्वर्य को एक बाधा मानते थे। वैसे वे समझते थे कि यह एक जरूरत है और इसका इस्तेमाल समझदारी से करना चाहिए। उन दिनों सिक्के चांदी के बनते थे, उनमें कोई और धातु नहीं मिलाई जाती थी। शुद्ध चांदी के होने के कारण उनमें गर्मी बसी रहती थी। अतः जब भक्त दक्षिणा देता तो उसके हाथों की गर्मी बाबा के हाथों में स्थानांतरित हो जाती। सो बाबा उस व्यक्ति के कर्मों के प्रारब्ध अपने ऊपर ले लेते। बाबा नोट के रूप में पैसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि कागज तो आसानी से जल जाते हैं, परंतु चांदी नहीं। उनके पास एक छोटी कपड़े की पुड़िया थी, जिसमें वे कुछ सिक्के रखते। वे उसको कसकर बांध देते ताकि सिक्कों की खनक न हो। फिर वे उसको अपनी जेब में रख लेते। दोपहर के भोजन के पश्चात और जब भक्त अपने घर चले जाते, तब बाबा वह पुड़िया निकालते और उसमें से सिक्के निकालते। इसके बाद वे हर सिक्के को घिसते हुए कहते, हा काकाचा, हा नानाचा। यदि कोई प्रवेश करता तो बाबा अपनी थैली छिपा देते। बाबा ने इन सिक्कों को इतना घिस दिया था कि उन पर पड़े निशान भी फीके पड़ गए थे। जानते हैं वे फीके क्यों पड़ गए थे? क्योंकि बाबा ने उनके बुरे कर्मों को मिटा दिया था। जिस भक्त ने उनको ये जेब दी थी, वो उनके नतीजे से हैरान था। तात्या कोते की 2 पत्नियां थी, पर कोई संतान न थी, परंतु जेब पाने के पश्चात उनके 3 पुत्र हुए। दोपहर को जब सारे भक्त घर जाते तो बाबा अपनी फटी हुई जेब सिलते। ज्योतिंद्र नाम के भक्त तो ऐसी जेब से इतने अमीर हुए कि उन्होंने टाटा इमारत में एक घर खरीद लिया। एक बार बाबा उनके घर भोजन करने के आशय से गए, परंतु वहां पर ताला लगा हुआ था। तब उन्होंने ज्योतिंद्र की मां से कहा, हे मां, मैं क्या कर सकता था? रोज की तरह आज भी मैं आपके घर गया, परंतु ना तो वहां सब्जी थी, ना ही भोजन। खाने या पीने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः मुझे वापस आना पड़ा। पर इस ऋणानुबंध को तो देखो, वैसे तो द्वार बंद था, फिर भी मैं अपनी मर्जी से अंदर गया
क्योंकि मुझे कौन रोकेगा। मालिक उस समय घर में नहीं था और मेरी अंतड़ियां दोपहर के प्रहर में बिना भोजन के भूख के कारण गड़गड़ा रही थी। अतः मुझे वापस आना पड़ा। बाबा ने श्रीमती तरखड़ से यह कहा, जो ज्योतिंद्र सहित द्वारका माई में बैठी थी। ज्योतिंद्र अपनी मां के साथ शिरडी आने के लिए संकोच कर रहे थे और उन्हें इस बात की दृढ़ता न थी कि उनके पिता बाबा को चित्र रूप में नैवेद्य अर्पण करेंगे और उसके पश्चात ही भोजन ग्रहण करेंगे। उनके पिता ने उनसे वादा किया कि वे अवश्य ऐसा करेंगे, परंतु एक दिन काम पर जाने की जल्दी में वे नैवेद्य अर्पण करना भूल गए। फिर द्वारका माई में बैठे बाबा ने जैसा ऊपर मैंने कहा वैसे शब्द कहे। ये बांद्रा का ही घर था जिसमें बाबा गए थे। बाबा तथा ज्योतिंद्र तरखड़ के एक दूसरे के साथ गहरे नाते थे। ज्योतिंद्र सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ते थे। उनकी आदत थी कि सड़क के उस पार ईरानी होटल में प्रतिदिन दोपहर का खाना खाना। एक दिन भोजन करने के बाद वे सड़क पार कर रहे थे, तभी उन्हें एक फकीर ने बुलाया और उनसे भिक्षा मांगी। दयालु बालक ने अपनी जेब से एक पैसे का सिक्का निकालकर उसे दिया और स्कूल चला गया। फकीर ने उसे रोका और कहा कि यह तो 1894 का एक पैसे का सिक्का था। चकराए हुए ज्योतिंद्र ने उन्हें बताया, कोई बात नहीं, क्योंकि उन्हें प्रतिदिन अपने भोजन के लिए 4 आने जेब खर्च मिलता था। उसने यह भी कहा कि वह सिक्का चालू वर्ष का था, अतः फकीर को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पर फकीर ने हंसकर कहा, अल्लाह भला करेगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए ये वाकया उनके दिमाग से मिट गया। श्रीमती तरखड़ को सर दर्द से अधिक वेदना होने लगी थी और उनकी तीव्रता और प्रकोप बढ़ता ही चला जा रहा था। पीर मौलाना साहब की सलाह पर उन्होंने शिरडी जाने का फैसला किया। ज्योतिंद्र को साथ लेकर वे बाबा को मिलने तीर्थ यात्रा पर गईं। वे द्वारका माई गए और बाबा ने उनका स्वागत किया, क्योंकि वे उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे। बाबा ने श्रीमती तरखड़ का सरदर्द तो ठीक कर दिया और ज्योतिंद्र की ओर मुड़कर बोले, भाऊ, क्या आपने मुझे पहचाना? ज्योतिंद्र ने नहीं पहचाना। तो बाबा बोले, याद करने का प्रयास करो। फिर बाबा ने अपनी जेब में हाथ डाला और तांबे का सिक्का निकाला। ज्योतिंद्र को दिखाते हुए बोले, क्या तुम्हें 1894 का ये तांबे का सिक्का याद नहीं? वह फकीर जिसे तुमने भिक्षा दी थी, मेरे अलावा और कोई नहीं था। बाबा ने उसे वो सिक्का दे दिया और बोले, इस सिक्के को संभाल कर रखो, इससे कई पैसे पैदा होंगे। ज्योतिंद्र ने वो सिक्का ले लिया और उसका अच्छे से प्रयोग किया। वे प्रतिदिन घी का दिया जलाते थे। बाबा ने जो तांबे का सिक्का दिया था उसमें बीच में छेद था। वे उसी को तल पर रखकर उसकी मोरी में से बीच में बाती खड़ी करके उसका दिया जलाते थे। कितना सुंदर तरीका था सिक्का इस्तेमाल करने का। तो सुना भक्तों आपने बाबा की जेब का चमत्कार। तो बोलिए, साईनाथ महाराज की जय। ओम साई शिवाय, ओम साई शिवाय, हर हर भोले साई शिवाय। साई शिवाय, ओम साई शिवाय, हर हर भोले साई शिवाय। ओम साई शिवाय, ओम साई शिवाय, हर हर भोले साई शिवाय। साई शिवाय, ओम साई शिवाय, हर हर भोले साई शिवाय। ओम
साई शिवाय ओम साई शिवाय हर हर भोले साई शिवाय ओम साई शिवाय ओम साई शिवाय हर हर भोले साई शिवाय ओम साई शिवाय ओम साई शिवाय हर हर भोले साई शिवाय ओम साई शिवाय ओम साई शिवाय हर हर भोले साई शिवाय ओम साई शिवाय ओम साई शिवाय हर हर भोले साई शिवाय ओम साई शिवाय ओम साई शिवाय हर हर भोले साई शिवाय ओम साई शिवाय ओम साई शिवाय